यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है। कई लोगों का एक सपना होता है और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी है सही गाइडेंस। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम इस परीक्षा के पूरे सिलेबस और तैयारी की सबसे सटीक रणनीति को परत दर परत समझेंगे। तो देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने का जो पहला नियम होता है ना, वो है उसके ढांचे को समझना। और ये जो यूपीएसआई की परीक्षा है, ये 4 बहुत ही मजबूत पिलर्स कह सकते हैं, 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। तो ये 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला है सामान्य हिंदी, दूसरा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, तीसरा है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, और आखिरी में चौथा मानसिक अभिरुचि और तर्कशक्ति। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर सेक्शन एक अलग तरह के कौशल को परखता है और हर सेक्शन में अच्छा स्कोर करना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले स्तंभ से, यानी भाषा से। सोचकर देखिए, एक पुलिस अधिकारी के लिए अपनी बात को साफ और सटीक तरीके से रखना कितना ज्यादा जरूरी होता है ना? चाहे वो कोई रिपोर्ट लिख रहे हों या फिर आम जनता से बात कर रहे हों, बस यही क्षमता इस सेक्शन में परखी जाती है। अब इस सेक्शन की तैयारी को ना हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है इसका टेक्निकल साइड, मतलब व्याकरण और शब्दावली, जहां नियमों पर पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ है साहित्य और बोध, जो भाषा की समझ और उसके भाव को परखता है। ठीक है, तो भाषा पर पकड़ बनाने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं उस सेक्शन पर जो सच में एक अधिकारी के ज्ञान की नींव होता है, और वो है कानून और सामान्य ज्ञान। और सुनिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही जरूरी अपडेट है जिस पर हर एस्पिरेंट को खास ध्यान देना ही होगा। बात यह है कि देश के जो आपराधिक कानून हैं उनमें हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, तो ये नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। इन दोनों ने पुराने आईपीसी और सीआरपीसी जैसे कानूनों की जगह ले ली है। तो इसका मतलब साफ है, तैयारी करते समय इन नए कानूनों के एक एक प्रावधान को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। लेकिन बात सिर्फ बीएनएस और बीएनएसएस पर खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण कानून सिलेबस का हिस्सा हैं, जैसे महिलाओं, बच्चों और एससी/एसटी समुदाय से जुड़े कानून, ट्रैफिक नियम, पर्यावरण और मानव अधिकार से जुड़े अधिनियम। और ये वो कानून हैं जिनकी जरूरत फील्ड पर, मतलब असल काम में हर रोज पड़ती है। कानूनों के बाद बारी आती है भारतीय संविधान की। देखिए, एक पुलिस अधिकारी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि देश का शासन चलता कैसे है, उसकी बुनियादी संरचना क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं और हमारी संसदीय प्रणाली कैसे काम करती है। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, जिसका दायरा सच में काफी बड़ा है। इसमें एक तरफ तो राष्ट्रीय स्तर का इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे विषय हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पर एक खास फोकस रहता है। और ये तो जाहिर सी बात है, जिस प्रदेश में सेवा करनी है उसकी गहरी जानकारी तो होनी ही चाहिए, है ना? तो ये तो हो गई ज्ञान पर आधारित हमारे 2 स्तंभ। अब बात करते हैं उन 2 स्तंभों की जो किसी कैंडिडेट की सोचने की क्षमता और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखते हैं। पहला है संख्यात्मक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहाँ टॉपिक्स जैसे कि नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, ये सब काफ़ी बुनियादी हैं। सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है स्पीड और एक्यूरेसी। बस सारा खेल इसी का है। इसके बाद है मानसिक योग्यता। ये सेक्शन किसी की भी लॉजिकल सोच को अलग अलग तरीकों से परखता है। इसमें लॉजिकल डायग्राम, शब्दों का सही क्रम लगाना और दिशा पहचानने जैसे सवाल होते हैं जो दिमागी फुर्ती को जांचते हैं कि कितना तेज दिमाग चलता है। और आखिर में आता है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। यहाँ देखिए, सिर्फ सवाल हल कर देना ही काफी नहीं होता, बल्कि ये देखा जाता है कि कोई कैंडिडेट किसी दी गई स्थिति का तार्किक विश्लेषण करके एक सही और मजबूत फैसले पर कैसे पहुंचता है। तो ठीक है, अब जब हम इन चारों स्तंभों के सिलेबस को समझ चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई तैयारी की शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए। तो चलिए इसका एक सीधा और बहुत ही असरदार रोड मैप देखते हैं। तो तैयारी का सबसे लॉजिकल क्रम क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले सामान्य हिंदी से भाषा पर पकड़ बनाई जाए, फिर कानून और सामान्य ज्ञान से नॉलेज की नींव मजबूत की जाए, और इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और आखिर में रीजनिंग जैसे प्रैक्टिस आधारित विषयों पर जाया जाए। इस तरह से तैयारी एक सही दिशा में आगे बढ़ेगी। हाँ, ये पूरा सिलेबस देखकर शायद थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, आगे बढ़ने का जो राज है ना, वो बस शुरुआत करने में ही छिपा है। पहला टॉपिक उठाकर शुरुआत करना ही सबसे बड़ा कदम है।
रास्ता पूरी तरह साफ है। सवाल बस एक ही बचता है, वर्दी की तरफ पहला कदम बढ़ाने की तैयारी है या नहीं।